नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक छारा और बात करेंगे एक्सरसाइज 5.3 की। हम +2 क्लास का मैथमेटिक्स कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन का चैप्टर हमारा है। तो 5.3 में हम सीखेंगे डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस। तो जो हमारा फंक्शन है, जो डेरिवेटिव हमने अभी तक किया, उसमें क्या था कि हम y की टर्म को हम अलग सेपरेट कर लेते थे और जो x की टर्म को अलग सेपरेट कर लेते थे। y = fx की फॉर्म में हम लिख के और उसको हम जो है उसका डेरिवेटिव हम कर देते थे dy/dx, या इसको हम लिख देते थे f'(x). तो यहाँ पे y की टर्म, जैसे ये एग्जांपल है, यहाँ पे y की टर्म को सेपरेट करना आसान है। y को मैं इधर लेके गया तो ये बच गया x - पाई। तो यहाँ पे अब इसको डिफरेंशिएट अगर मैं करूँ, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का डेरिवेटिव तो हो जाएगा d/dx ऑफ y, और इधर d/dx ऑफ x -d/dx ऑफ पाई। तो यहाँ पे हमने y की टर्म को अलग कर लिया, दूसरी टर्म्स को अलग कर लिया और उसका डेरिवेटिव कर दिया। तो ये तो हमारा हो गया dy/dx, ये हो गया dx/dx, और ये हमारा कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x हम कर रहे हैं, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव होगा 0। तो ये हमारा हो गया 0। dx/dx ये कैंसिल होके 1 आ गया, तो ये आ गया dy/dx = 1। इसका डेरिवेटिव जो है आपने क्या निकाल दिया, 1 जो है इसका डेरिवेटिव आ गया। अब दूसरा, जहाँ पे सेपरेट करना आसान था तो उसको तो हम सेपरेट कर लेते हैं, लेकिन हर जगह टर्म्स को हम सेपरेट नहीं कर सकते। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल है, इसमें जो है y की यहाँ पे 2 टर्म है, तो इसमें हमने डेरिवेटिव कैसे करना है इसके लिए और देख लीजिए। तो जैसे इसमें 2 टर्म है और जरूरी नहीं है 2 हो, यहाँ पे ये भी हो सकता था y + sin y + sec² y, या tan y = x² + 5 + 10, अलग अलग कुछ भी हो सकता था। जैसे x² + 5 tan y + y² = 0, तो इस टाइप का भी कुछ हो सकता है। तो उसमें हमने क्या करना है, हमने डायरेक्ट उसका जो है डेरिवेटिव करना सीखना होगा। और उसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे ये एग्जांपल हम लेते हैं, हम लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। इसका डेरिवेटिव हम कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, बोथ साइड, दोनों साइड हम करेंगे, क्योंकि अगर कोई हमारी जो है इक्विलिटी है तो दोनों साइड हमें करना पड़ेगा डेरिवेटिव। तो यहाँ पे इसका डेरिवेटिव देखते हैं, सभी टर्म्स का अलग अलग, d/dx ऑफ y + d/dx ऑफ sin y = d/dx ऑफ cos x विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि हम कर रहे हैं। तो y का डेरिवेटिव जो हो जाएगा वो होगा dy/dx प्लस, यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है, sin y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x हम कर रहे हैं, तो पहले तो हम इस sin y का डेरिवेटिव करेंगे। sin y का डेरिवेटिव होता है cos y, ठीक है, इनटू, यहाँ पे जो ध्यान देने की चीज है वो ये है, इनटू में अब इस y का डेरिवेटिव और करना होगा आपको d/dx ऑफ y, इधर cos x का डेरिवेटिव -sin x इनटू, अब इस x का डेरिवेटिव और करना होगा dx/dx। तो dx/dx कैंसिल होके 1 आ जाएगा, तो ये हो गया dy/dx प्लस cos y इनटू dy/dx = sin x इनटू dx/dx है, क्योंकि 1 आएगा, 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये साइन है जितना ही रहेगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं dy/dx = 1 प्लस cos y = -sin x, या dy/dx = -sin x over 1 प्लस cos y। तो इस तरह से हमने इस एक्सरसाइज में
जो है एग्जांपल्स हमने सम जो है इस एक्सरसाइज में हमने इस तरह से भी हम कर सकते हैं कि सेपरेट करके भी करें और बिना सेपरेट किए भी हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स या विद रिस्पेक्ट टू वाई भी हम इसका डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखिएगा। नेक्स्ट जो है डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डेरिवेटिव हमने निकालना सीखना होगा। तो y इक्वल टू साइन इनवर्स x, इसका डेरिवेटिव हम निकालते हैं। कोस इनवर्स का भी निकालेंगे, टेन इनवर्स, कोट इनवर्स, इन सभी का हमने निकालना है। तो इसमें सबसे पहले हम y इक्वल टू साइन इनवर्स x है, तो इस साइन को इधर अगर मैं लेके जाऊं तो इसको ये कह सकते हैं कि हम साइन y इक्वल टू x, इनवर्स हमने खत्म कर लिया। ठीक है, अब इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो इधर हमारा क्या हो जाएगा, डी वाई डी डिफरेंशिएट कर रहे हैं डी बाई डी एक्स ऑफ साइन वाई इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। तो साइन वाई का डेरिवेटिव होगा कोस वाई इंटू, क्योंकि y है यहाँ पे एंगल में, तो इस एंगल का भी डेरिवेटिव होगा डी वाई बाई डी एक्स। इधर जो है x का लिया जाएगा डी एक्स बाई डी एक्स, ये तो कैंसिल हो गया। तो ये आ गया हमारा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, ये डी एक्स बाई डी एक्स 1 आएगा और ये कोस वाई इसके बटे में 1 बाई कोस वाई। अब अगर हम इसको x की टर्म में चेंज करना चाहें, ये भी हमारा इसका डेरिवेटिव है, लेकिन अगर इसको मैं x की टर्म में चेंज करना चाहें तो इसको हम कर सकते हैं कोस y जो होता है वो होता है रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर वाई, सॉरी, क्योंकि y में टर्म है तो कोस y क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई रूट, 10th में हम सीख चुके हैं। और रूट 1 माइनस साइन वाई को हमने क्या लिया हुआ है, x लिया हुआ है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि डी वाई बाई डी एक्स जो डेरिवेटिव है किसका, साइन इनवर्स x का हमने सोल्व किया है, तो वो आएगा 1 ओवर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे मैंने इसको लिख दिया 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जैसे हमने साइन इनवर्स का निकाला वैसे ही हम कोस इनवर्स का निकाल सकते हैं, और कोस इनवर्स का जब सोल्व करेंगे तो वो आएगा रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक तरह से ये हमारे रिजल्ट्स बनते जा रहे हैं। इन रिजल्ट्स का यूज हम जब एक्सरसाइज में कहीं पे हमें कोस इनवर्स एक्स मिलेगा तो उसका डेरिवेटिव अगर निकालना होगा तो हम उसकी जगह सीधा लिखेंगे -1 ओवर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो जैसे साइन इनवर्स का किया वैसे कोस इनवर्स का होगा। अब टेन इनवर्स का देखिए, और टेन इनवर्स और कोट इनवर्स का सेम हमारा तरीका होगा, और फिर हम सेक इनवर्स का देखेंगे और फिर इन दोनों का सेम है। तो अगर y इक्वल टू टेन इनवर्स x है, टेन को इधर अगर मैं देखूं मैं तो टेन y की वैल्यू जो है वो x के इक्वल होगी, और अब इसको हम डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो डी बाई डी एक्स ओवर टेन वाई इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। अब टेन वाई का डेरिवेटिव जो है होता है वो होता है सीकेंड स्क्वायर वाई इंटू, क्योंकि वाई है तो डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू डी एक्स बाई डी एक्स। तो ये हो गया सीकेंड स्क्वायर वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1। सीकेंड स्क्वायर वाई को इधर ले आए तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू होगी 1 ओवर सीकेंड स्क्वायर वाई, क्योंकि हमने जो है x 10 y में इसको 10 में चेंज करना पड़ेगा। तो 10 में अगर आइडेंटिटी हमें याद है तो सीकेंड स्क्वायर होता है 1, सीकेंड स्क्वायर वाई होता है 1 प्लस 10 स्क्वायर वाई, और जो है इसका रूट नहीं होता क्योंकि यहाँ पे सीकेंड स्क्वायर ही है। ठीक है, अगर सीकेंड होता तो यहाँ पे रूट लगाते हैं, तो सीकेंड स्क्वायर है तो 1 प्लस 10 स्क्वायर वाई, तो डी वाई बाई डी एक्स हो गया इसका 1 ओवर 10 स्क्वायर वाई की जगह 10 वाई की वैल्यू x है तो 10 स्क्वायर की वैल्यू होगी x स्क्वायर, तो ये हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो tan इनवर्स का डेरिवेटिव आ गया 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर।
जैसे हमने tan इनवर्स का किया ऐसे हम cot इनवर्स का कर सकते हैं। उसमें डिफरेंस ये आएगा -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर देखते हैं सीकेंट इनवर्स एक्स है और कोसिकेंट इनवर्स एक्स, इन दोनों का भी सेम होगा। तो इसमें से देख लेते हैं y इक्वल टू सीकेंट इनवर्स एक्स, तो इसको इधर ले आए तो ये हो गया सीकेंट y इक्वल टू एक्स। तो इसमें भी वही डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डेरिवेटिव कर देते हैं x के साथ। तो सीकेंट y का जो डेरिवेटिव होगा वो हम पिछली क्लास में सीख चुके हैं, सीकेंट y इंटू टेन y, ये तो सीकेंट y का हो गया। और फिर y है तो y की वजह से उसका डेरिवेटिव dy बाई dx, इधर x है, x का डेरिवेटिव dx बाई dx यानी कि 1। अब क्योंकि हमें तो dy बाई dx चाहिए तो ये टर्म इधर जाके y में हो जाएंगी, y में होंगी तो ये होगा सीकेंट y इंटू टेन y। अब क्योंकि सीकेंट y को तो हम x लिख सकते हैं तो इसको तो x लिख लीजिए, और टेन y की वैल्यू सीकेंट की टर्म में हमने निकालनी है। तो सीकेंट की टर्म में टेन y जो होता है वो होता है सीकेंट स्क्वायर y माइनस 1, और क्योंकि टेन y है तो रूट सीकेंट स्क्वायर माइनस 1, तो ये हो गया dy बाई dx इक्वल टू, क्योंकि सीकेंट y की वैल्यू x है तो सीकेंट स्क्वायर की वैल्यू जो है वो x स्क्वायर होगी। तो ये आ गया इसका डेरिवेटिव 1/x रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसी तरह से कोसिकेंट इनवर्स x का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव होगा -1/x रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो इस तरह से जो है हमने ये फॉर्मूले निकाल लिए एक तरह से, और इनका यूज हम एक्सरसाइज के समों में करेंगे, और किस तरह के सम है उनको कैसे हमने सोल्व करना है वो हमने इसमें एग्जांपल्स में देखा। अब इन एग्जांपल्स के बेस पे आप एक्सरसाइज के सम कीजिएगा, और जिस भी सम में आपको डाउट है तो वो कमेंट बॉक्स में जाके आप कमेंट करके जो अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि जो है नेक्स्ट वीडियो जो है सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक यू।